हाय फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अगेन मैं आपके लिए एक बहुत ही छोटी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसे हम इंग्लिश में रीड करेंगे, साथ ही साथ हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। सो इस तरह से जब हम रीड करते हैं तो हमारी रीडिंग भी इम्प्रूव होती है, साथ ही साथ हम इंग्लिश को हिंदी में समझ कर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज की जो हमारी स्टोरी है उसका नाम है रेड रोज़। रेड यानी लाल, रोज़ यानी गुलाब। ओके, तो एक लाल गुलाब की ये कहानी है। तो यहाँ पर मोरल ये पहले ही दिया गया है, तो मोरल जान लेते हैं पहले क्या है वो। नेवर जज एनीवन बाय द वे दे लुक। नेवर जज, नेवर यानी कभी भी नहीं करना। ओके, नहीं करना या मत करना। जज यानी आंकना, एनीवन यानी किसी को भी, बाय द वे दे लुक। ओके, बाय द वे दे लुक यानी उनके दिखने, किसी के दिखने पर से किसी को हमें नहीं आंकना चाहिए। ये जो स्टोरी है उसकी सीख है। सो चलिए अब स्टोरी जान लेते हैं क्या है। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। ए टाइम का मतलब है एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। इन अ डेजर्ट फार अवे, इन अ डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, इन का मतलब होता है में, रेगिस्तान में, फार अवे काफ़ी दूर। देर वॉज अ रोज़, वहाँ पर एक गुलाब था। ए रोज़ एक गुलाब, वॉज यानी था। हु वॉज सो प्राउड ऑफ हर ब्यूटीफुल लुक्स, हु वॉज सो प्राउड, सो प्राउड यानी बहुत गर्व था उस गुलाब को। ऑफ हर ब्यूटीफुल लुक्स अपनी सुंदरता के ऊपर उस गुलाब को बहुत ज़्यादा गर्व था। हर ओनली कंप्लेंट वॉज दैट शी वॉज ग्रोइंग नेक्स्ट टू एन अगली कैक्टस। हर ओनली कंप्लेंट, उसकी केवल एक शिकायत थी, या हम कह सकते हैं उसकी शिकायत केवल यह थी। वॉज यूज़ हुआ है तो थी, वॉज यानी थी। दैट शी वॉज ग्रोइंग, दैट का यहाँ पर मतलब है कि, शी वॉज ग्रोइंग वह बढ़ रही थी, ग्रो कर रही थी। नेक्स्ट टू एन अगली कैक्टस एक बदसूरत कैक्टस के बाजू में वो बढ़ रही थी या ग्रो कर रही थी। ओके, एवरी डे हर दिन द ब्यूटीफुल रोज would insult and mock the cactus about his looks. Every day हर दिन, the beautiful rose खूबसूरत गुलाब, would insult, insult का मतलब होता है अपमान करना, and mock मजाक उड़ाना, the cactus तो हर दिन ये गुलाब क्या करती थी, वो जो कैक्टस था उसको अपमानित करती थी और उसका मजाक उड़ाती थी। अबाउट हिज लुक्स, उसके देखने पर से उसका अपमानित करती थी और उसका मजाक उड़ाती थी। ऑल वाइल द कैक्टस रिमेन्ड क्वाइट। ऑल वाइल का मतलब है यहाँ पर पूरे समय। द कैक्टस जो कैक्टस था वो रिमेन्ड, क्वाइट का मतलब है शांत रहा। रिमेन्ड यानी रहना, क्वाइट यानी शांत। ओके, तो पूरे समय जो कैक्टस था वो शांत रहा। ऑल द अदर प्लांट्स नियर बाय ट्राइड टू मेक द रोज सी सेंस। ऑल द अदर प्लांट्स नियर बाय, नियर बाय यानी करीब में, जितने भी दूसरे पौधे थे उन्होंने कोशिश की कि रोज़ को, जो गुलाब था उसको समझाने की कोशिश की। ओके, बट शी वॉज टू स्वेड बाय हर ओन लुक्स। बट का मतलब है लेकिन, शी वॉज टू स्वेड वो बहुत प्रभावित थी, बाय हर ओन लुक्स अपने ही रूप रंग से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। ओके, वन स्कॉर्चिंग समर द डेजर्ट बिकेम ड्राई एंड देयर वॉज नो वाटर लेफ्ट फॉर द प्लांट्स। वन स्कॉर्चिंग समर का मतलब है एक चिलचिलाती गर्मी में। द डेजर्ट बिकेम ड्राई जो रेगिस्तान था वो पूरी तरह से सूख गया या शुष्क हो गया। ओके, ड्राई का मतलब है शुष्क होना, सूख जाना।
एंड देयर वॉज नो वाटर लेफ्ट फॉर द प्लांट्स। एंड का मतलब है और, देयर वॉज नो वाटर पानी नहीं था, किसके लिए पानी नहीं था, लेफ्ट फॉर द प्लांट्स मतलब पौधों के लिए पानी नहीं था, नहीं मतलब पौधों के लिए पानी नहीं बचा था, लेफ्ट यानी बचना, ओके। पौधों के लिए पानी नहीं बचा था, सारा पानी सूख गया था। द रोज़ क्विकली बिगेन टू विल्ट। द रोज़ जो गुलाब का पौधा था, क्विकली बिगेन टू विल्ट वो मुरझाने लगा। हर ब्यूटीफुल पेटल्स ड्राइड अप। हर उसकी ब्यूटीफुल पेटल्स का मतलब है खूबसूरत पंखुड़ियाँ, ड्राइड अप सूखने लगी। लूजिंग देयर लश कलर, और जो उसका रसीला रंग था, लश कलर यानी रसीला रंग, तो जो रसीला रंग था वो भी खराब हो गया या उसने खो दिया। लुकिंग टू द कैक्टस शी सॉ अ स्पैरो डीप हीज बिग इनटू द कैक्टस टू ड्रिंक सम वाटर। लुकिंग एट द कैक्टस, कैक्टस को देखते हुए, शी सॉ स्पैरो उसने देखा कि एक गौरैया, उसने क्या किया है, डीप हीज बिग, उसने जो अपनी चोंच है उसको कैक्टस के अंदर डाल दी है, टू ड्रिंक सम वाटर ताकि वो कुछ पानी पी सके। दो अशेम्ड द रोज आस्क्ड द कैक्टस इफ शी कुड हैव सम वाटर। दो अशेम्ड शर्मिंदा होकर जो गुलाब का पौधा था उसने कैक्टस से पूछा, आक्स यानी पूछना, इफ़ शी कुड हैव सम वाटर अगर उसे कुछ पानी मिल जाए या अगर उसे कुछ पानी मिल जाता। द काइंड कैक्टस, काइंड का मतलब होता है दयालु, तो जो दयालु कैक्टस था वो जल्दी मान गया, रेडीली एग्रीड, जल्दी मान जाना या सहमत हो जाना। सो जो दयालु कैक्टस था वो जल्दी से मान गया, सहमत हो गया। हेल्पिंग देम बोथ थ्रू द टफ समर एज फ्रेंड्स। हेल्पिंग देम बोथ, और दोनों की मदद करने के लिए वो मान गया, सहमत हो गया। थ्रू द टफ समर, थ्रू द टफ समर यानी कठिन गर्मी के समय में, एज फ्रेंड्स एक दोस्त की तरह कठिन गर्मी के समय में जो दयालु कैक्टस था वो उन दोनों की मदद करने के लिए मान गया, ओके। सो ये जो स्टोरी है इसका मोरल हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया था, तो मोरल क्या था, नेवर जज एनीवन बाय द वे दे लुक, ओके। सो आई होप आज की जो स्टोरी है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो स्टोरी अच्छी लगी है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।